गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की कथा के बारे में तो सभी जानते होंगे कि किस प्रकार से इंद्रदेव के गर्व को मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा इंद्रदेव के कोप से की थी। तभी से गोवर्धन पर्वत की महिमा है और गोवर्धन पर्वत की पूजा एवं परिक्रमा की जाती है। लेकिन बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा होता था, परंतु अब इसकी ऊंचाई महज 30 मीटर ही रह गई है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है जो गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटता जा रहा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के धरती पर अवतरण के पहले गोलोक धाम में था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से पहले निज धाम 84 कोस भूमि गोवर्धन और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेजा था। गोवर्धन भारतवर्ष के पश्चिम प्रदेश के सालमली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। एक समय की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए ऋषि पुलत्स्य गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे गोवर्धन पर्वत पर मंत्रमुग्ध हो गए। गोवर्धन पर्वत की सुंदरता से पुलत्स्य ऋषि देखते ही रह गए। उनकी नजर गोवर्धन पर्वत से हट ही नहीं रही थी। पुलत्स्य ऋषि ने तब गोवर्धन जनक द्रोण पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन पर्वत को मुझे सौंप दीजिए। मैं आपके पुत्र गोवर्धन पर्वत को काशी में स्थापित करके वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। साथ ही साथ काशी में वास करने वाले सभी निवासी भी गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। काशी में भगवान शिव के बाद अगर किसी की पूजा होगी तो वो होगी आपके पुत्र गोवर्धन पर्वत की। आपके पुत्र का यश भी बहुत बढ़ जाएगा। ऋषि पुलत्स्य का अनुरोध सुनकर द्रोण पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो उठे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलत्स्य से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। अगर आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तब मैं आपके साथ चलने को
तैयार हूँ, अन्यथा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ऋषि पुलत्स ने गोवर्धन पर्वत की बात तुरंत मान ली। यह जानकर गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलत्स से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? यह पूछने पर पुलत्स ऋषि ने उत्तर दिया कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपने हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। फिर ऋषि पुलत्स अपने तपोबल के द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर उठाकर काशी की तरफ रवाना हो गए। काशी की तरफ जाते वक्त उस रास्ते में ब्रज भूमि आई। उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली आने वाले भविष्य में यह ब्रज भूमि बनने वाली है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल और कैशोर्य काल की बहुत सारी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलत्स ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गए। इससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वे गोवर्धन पर्वत को भूमि पर रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को भूमि में नहीं रखना है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे तो गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलत्स मुनि उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। आहत ऋषि पुलत्स में गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दिया है, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा और एक दिन तुम पूरी तरह से धरती पर समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। माना जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरी तरह से विलीन हो जाएगा।